मैं इसके बारे में कहना चाहता हूं, यदि किसी के पिता नहीं हैं इस संसार में, तो आप इसके बारे में खेद न करें, आप अनाथ नहीं हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक स्वर्गीय पिता है जो आपके लिए आपके पृथ्वी के पिता जो कर सकते उससे बढ़कर करेगा। When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. प्रभु ने उन्हें छुड़ाया है। प्रभु ने उनकी पुकार सुनी और बाहर निकाला। और किससे छुड़ाया? उन्हें छुड़ाया दुखों से, श्रम से और अंधेर से। और छुटकारे के लिए प्रभु का धन्यवाद। यानी प्रभु ने उन्हें छुड़ाया और अगली जगह पर ले गया जो थी जंगल। अब जंगल के बारे में सोचिए, जंगल कैसी जगह थी? मैंने आपको बताया कि मिस्र कैसे था। वो जगह दुख की थी, श्रम और अंधेर की। ठीक है, वहां की हर चीज कमी घटी में थी। आधा पेट खाना था, कुछ भी काफी नहीं था। देखिए, लेकिन अब प्रभु ने उन्हें छुड़ाया और उन्हें जंगल में लाया। अब जंगल कैसे था? यह जगह कैसे थी? यह तो प्रतिदिन जीवित रहने की जगह थी। आप जंगल के बारे में पढ़िए। वहां प्रभु ने आकाश से मन्ना बरसाया, प्रतिदिन उन्हें उठाना था। किसी ने नहीं कहा कि मैं 4 दिन के लिए एक साथ उठा लेता हूं और फ्रिज में रखता हूं। नहीं, आप एक दिन से ज्यादा के लिए नहीं उठा सकते थे। उसी दिन के लिए आपको उठाना था। प्रतिदिन स्वर्ग की ओर देखना था, प्रतिदिन प्रभु पर विश्वास करना था, प्रतिदिन प्रभु को देखना है कि आपकी जरूरत पूरी करे। और ये तो बस प्रतिदिन का प्रयोजन था, ये प्रतिदिन के लिए था। प्रतिदिन राह देखनी थी कि ये चीज बरसे, और ये कभी नहीं चूका। दिन के बाद दिन और महीने के बाद महीने, साल के बाद साल मन्ना आकाश से नीचे आता रहा। उन्हें ये यात्रा 11 दिन में पूरी करनी थी। जंगल तो केवल 11 दिन की यात्रा थी, और फिर उसके बाद उन्हें दूध और मधु के देश में प्रवेश करना था। जंगल तो वो मंजिल नहीं थी जो मंजिल परमेश्वर ने उनके लिए रखी हो। ये मंजिल नहीं थी, ये तो बस रास्ता था जिससे वो जा रहे थे। ठीक है, ये मंजिल नहीं थी जिसे 11 दिन में पार करना था। चमत्कार के द्वारा वहां इन लोगों ने 40 साल लगाए, इसलिए मैं इसे चमत्कार कहता हूं। अब यदि आज आप यहां से त्रिची जाना चाहते हैं और 10 साल के बाद में आकर मुझसे कहते हैं, भाई मैं गोल 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 चक्कर काट रहा हूं और मैंने बहुत कोशिश की लेकिन अभी तक त्रिची नहीं पहुंचा। जानते हैं, किसी को आपके सिर पर क्रिकेट बैट से मारना होगा कि किसी तरह से आप इसे समझ सके। मेरे प्रभु, त्रिची केवल 200 मील है, 320 किलोमीटर है। आपको 5-6 घंटे में वहां पहुंचना चाहिए। और आप 10 साल से क्या कर रहे हैं? 10 घंटे की बात तो दूर रही। मतलब यदि आप बुद्धिमान हैं तो 6ठे घंटे में आप त्रिची ढूंढना शुरू करेंगे। और यदि आप वहां पर आसपास नहीं हैं तो फिर समय है कि आप जाग जाएं और देखें कि आप कहां जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग सब गोल 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 चक्कर काटते हैं, पूरी तरह अंधकार में हैं, और वो उस जगह पर पहुंचते हैं और वो कहते हैं इतने साल से। मतलब देखिए, जानते हैं, विश्वास चमत्कार लाता है, उसी तरह से डर और चिंता भी। विश्वास के जैसे ही मैं आपको पिछले हफ्ते बता रहा था, विश्वास के जैसे ही डर है।
विश्वास के जैसे चिंता और ये सारी चीजें हैं, ये जीवन में एक शक्ति है। यदि आप कुछ विश्वास करें तो वो पाएंगे। यदि आप मन में कुछ रखेंगे, कुछ विश्वास करेंगे और किसी चीज के लक्ष्य बनाएंगे तो आपके साथ वो होगा। बाइबल यही कहती है, तुम जो कुछ विश्वास करके मांगो, हाँ, विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया तो तुम्हें मिल जाएगा। आप जो भी विश्वास करेंगे वो पाएंगे। जीवन ऐसी बना है, मनुष्य ऐसी बना है। अब डर तो उल्टा है, ये विश्वास है। लेकिन गलत तरह से विश्वास, ये भी विश्वास है, ये अपनी योग्यता में विश्वास करना है कि असफल हो गए। कई बार कुछ लोग कहते हैं, भाई मैं सफल नहीं हो सकता, भाई कुछ काम नहीं करता। भाई देखिए, ज्यादा विश्वास है इनकी असफलता में। ये इस तरह का विश्वास है। वो विश्वास उन्हें उस मंजिल की ओर लेकर जाएगा जिससे वो डरते हैं। वो जो भी विश्वास करते हैं उनके साथ वही होगा। यानी ये लोग 40 साल तक जंगल में भटकते रहे, ये सबसे बड़ा चमत्कार होगा। 11 दिन की यात्रा, 40 साल भटकते रहे। उस जगह पर 40 साल कैसे भटकते रहे जिसे केवल 11 दिन में पार करना चाहिए था। ये बहुत टैलेंटेड लोग होंगे, बहुत बलवा करने वाले लोग होंगे। वो इस तरह क्यों थे? वो उस जगह क्यों नहीं पहुंच सके जो परमेश्वर ने उनके लिए तैयार की थी? प्रभु ने उनके लिए दूध और मधु का देश तैयार किया था। वो वहां क्यों नहीं पहुंच सके? वो उस देश में क्यों नहीं पहुंच सके? मिस्र तो जगह थी दुख, श्रम और अंधेर की जगह थी। जंगल तो जगह थी प्रतिदिन बने रहने की। चलिए इस तरह से कहते हैं, जंगल तो तनख्वाह से तनख्वाह तक जीने की जगह थी। आहा, आप समझ गए हैं। ये तनख्वाह से तनख्वाह तक जीना था, प्रतिदिन जीना। क्या ये वो जगह है जहां प्रभु चाहता है कि आप हो? मैं आपसे कहूं, नहीं। शायद ये वो जगह जहां आप अभी हैं, लेकिन वो जगह नहीं जहां प्रभु चाहता है। प्रभु चाहता है कि हम ऐसी जगह पर आए जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। आमीन। जहां आप ये तनख्वाह से तनख्वाह तक नहीं जिएंगे, वहां पर बहुत आयत होगा और धन होगा जिसमें प्रभु चाहता है कि हम जिए। कि आप ऐसी जगह पर रहेंगे जहां कोई कमी नहीं होगी और न घटी। लेकिन ये लोग वहां क्यों नहीं पहुंचे? मेरे साथ निकालिए इब्रानियों अध्याय 3। अतः जैसे पवित्र आत्मा कहता है, वचन 7, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। अब इब्रानियों का लेखक इसे लेता है कि जंगल में क्या हुआ था। इस्राएली लोगों के साथ वो नए नियम के लोगों को पाठ सिखा रहा है। वो कहता है, यदि आज तुम उसकी आवाज सुनते हो, यदि आप सुनते हो जो आज प्रभु आपसे कहता है, तो उन लोगों के जैसे न करना जैसे प्रभु ने उनसे बातें की, उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने अपना दिल कठोर कर लिया और फिर इसीलिए वो वहां पर नहीं जा सके। अध्याय 3 और 4 कहानी है कि वहां पर क्यों नहीं पहुंचे। प्रभु ने उनके लिए जो जगह रखी थी, प्रभु ने जो जगह तैयार की थी, वहां पर वो नहीं पहुंच सके। वो कहता है, सचेत रहो, सावधान रहो। अगर तुम कठोर ना हो, यदि उसकी आवाज सुनते हो, तो अपना दिल कठोर न करना। यानी मैं आपसे कहता हूं दोस्तों, एक कारण है कि लोग क्यों इस धनी जगह पर नहीं जा सकते हैं जो प्रभु ने तैयार की है। वो इसीलिए कि उन्होंने प्रभु के वचन के सत्य के लिए अपना दिल कठोर कर लिया है। प्रभु जो कह रहा उसके लिए। देखिए, यह भयानक बात है कि दिल कठोर कर लेते हैं। जब आप अपना दिल कठोर करते हैं तो प्रभु की आशीष बंद हो जाती है। बाइबल कहती है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। दिल ही विश्वास की जगह है। दिल में विश्वास होना चाहिए। दिल वचन को स्वीकार करे, दिल वचन पर मनन करे, दिल वचन में डूब जाए। दिल ही अच्छी चीज लाता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली चीजें निकालता है, बुरा मनुष्य बुरे दिल से बुरी चीजें निकालता है। दिल तो उत्पन्न करने वाला है हर एक भली चीज और हर एक बुरी चीज को हमारे जीवन में। आप जो भी अपने दिल में रखते हैं, आप वही उत्पन्न करते हैं। इसलिए आपको अपने दिल के बारे में सावधान रहना होगा। अपना दिल कठोर न करे। इसका अर्थ है अपना दिल प्रभु के वचन के लिए बंद न करे। प्रभु वचन स्वीकार करे, प्रभु के वचन के सामने झुक जाए, प्रभु जो कह रहा है उसके लिए नम्र हो जाए, प्रभु वचन की आज्ञा माने। देखिए, बहुत से लोग दिल कठोर करते हैं। मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों ने कुछ सत्य के लिए अपना दिल कठोर कर लिया है, जानते हैं।
मैं इंटरनेट पर पढ़ रहा था कि कितने लोग बस कोसते हैं और 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 बस बुरा कहते जाते हैं। विश्वासी लोग इस तरह की बातें कहते हैं, मतलब वो जानबूझकर इन बातों के विरुद्ध में होती हैं। हाँ, और वो पूरी तरह से गलत है। कोई भी नहीं समझता है, न जानते हैं कि इस तरह की शिक्षा किस बारे में है। किसी ने इसे नहीं सुना है लेकिन इस पर दोष लगाते हैं। वो रुककर इसे नहीं सुनते हैं लेकिन दोष लगाते हैं, और यदि वो सुन भी ले तो पूरे दिल से नहीं सुनते हैं। मैं यही कह रहा हूं, अपना दिल कठोर न करे। आप सत्य सुनेंगे, इस सत्य को देखें, अपनी बाइबल लेकर सत्य को खोजें। देखिए ये सही है नहीं, यदि सही है तो पूरे दिल से इसे स्वीकार करें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत भलाई करेगा। और यदि आप इसे नहीं पाते हैं, मैं आपसे कहूं, प्रभु की आशीष चूक जाएंगे मेरे दोस्तों। अब कुछ लोग इस तरह की शिक्षा के विरुद्ध में बातें करते हैं, प्रभु की आशीष के बारे में वो जानते हैं ये सब, इस तरह के सत्य के बारे में दोष लगाते तो वो आशीष खो बैठते हैं। मैं आशीष के बारे में क्यों प्रचार कर रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जाने कि प्रभु की आशीष आपके लिए रखी गई है। जगत की उत्पत्ति के पहले से उसने आपके लिए तैयार किया, उसने आपके लिए रखा है। यह आशीष आपके लिए, इसलिए यीशु मरा कि आप ये पा सके। जगत की उत्पत्ति के पहले से सब कुछ किया, इतना महान प्रेम है, उस पर विश्वास कीजिए और उन आशीषों की भरपूरी में चलिए। और जब कोई इसका इनकार करता है तो उस व्यक्ति के लिए कोई आशा नहीं है। ये इसी के बारे में कह रहा है। यानी लोग प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। ये पूरी पीढ़ी जो मिस्र से बाहर आई थी, सामर्थी हाथों से प्रभु ने उन्हें बाहर लाया था। वो पूरी पीढ़ी जिसने लाल समुद्र पार किया था, वो प्रतिज्ञा के देश में नहीं जा सके। वो सब जंगल में नाश हो गए, बाइबल कहती है। केवल 2 लोगों को छोड़ सब जंगल में ही मर गए। और कुछ लोग कहेंगे ये प्रभु की इच्छा है। भाई देखिए, यही तो बात है। आप कैसे कह सकते हैं कि यह प्रभु की इच्छा है? प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। वो कहते नहीं, उस देश में दानव है। प्रभु कहता है वहां दूध और मधु है। ये लोग कहते हैं मिस्र में ही रहना अच्छा था, कम से कम अच्छा खाना मिलता, हमें यहां मन्ना मिल रहा है। ये तो बस केक, सफेद चीज जैसे केक होते थे, हम यही खा रहे हैं। वो कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने और शिकायत करने लग गए, तो वो प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं कर पाए जो प्रभु ने उनके लिए रखा हुआ था। मेरे साथ निकाले भजन 68, और चलिए वचन 4 से आगे पढ़ते हैं। परमेश्वर का गीत गाओ, उसके नाम का भजन गाओ, उसके लिए सड़क बनाओ। उसका नाम यह है, इसलिए तुम उसके सामने प्रफुल्लित हो। वो अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में है। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है, परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। अब चलिए मैं इसे स्पष्ट कर दूं। यह कहता है कि कैसे परमेश्वर अनाथों का पिता बनकर उनकी देखभाल करता है। क्या आप विश्वास करते हैं? मैं इसके बारे में कहना चाहता हूं, यदि किसी के पिता नहीं हैं इस संसार में, तो आप इसके बारे में खेद न करें, आप अनाथ नहीं हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक स्वर्गीय पिता है जो आपके लिए, आपके पृथ्वी के पिता जो कर सकते उससे बढ़कर करेगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, यदि आप अनाथ हैं फिर भी कर दिखाएंगे, महान सफलता पाएंगे, आप अच्छा कर पाएंगे। आप अनाथ है इसका यह अर्थ नहीं है कि आपको कोई आशा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अनाथों का पिता है। वो तो उनका पिता होने के लिए तैयार है जो कि अनाथ है। सच में उनके लिए जो भी चाहिए वो करेगा। यही वचन कहता है। ठीक है, ठीक है। यानी अनाथों को कोई समस्या नहीं है। इसके बारे में मत रोइए, इसकी चिंता मत कीजिए। बस प्रभु की स्तुति करके कहे, प्रभु तू मेरा पिता है, तू मेरी देखभाल करेगा, मेरे पृथ्वी के पिता से भी ज्यादा तू देखभाल करेगा, और तू मेरे पृथ्वी के पिता से बहुत ही अच्छा है। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, खुद को तुझे सौंपता हूं। मैं आपको बताऊं, चाहे कुछ भी हो आप इसे करेंगे, इस संसार में आप कर दिखाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपका पिता है। ठीक है, अब इसे सुनिए। विधवाओं का न्यायी है, ये कहता है। शायद कुछ बहनें विधवा होगी और वो आशाहीन महसूस करती हैं, अकेला महसूस करती हैं, अपने जीवन में परिस्थिति में डरती हैं, लेकिन प्रभु आपका रक्षक है। मैं आपसे कहता हूं, यदि आप विधवा हैं, आप जीवन में सही होंगे, क्योंकि आपके पास प्रभु है जो विधवाओं को बचाने वाला है। एक खास आंख विधवा की ओर देखती है इस संसार में। वो देखभाल करता है अनाथों की और विधवाओं की, उनकी खास सुधि लेता है।
यदि आप विधवा हैं तो भी कर दिखाएंगे। ये ऐसा नहीं कि मैं विधवा हूं, मैं कुछ नहीं, ये नहीं है, मेरा जीवन खत्म हुआ, नहीं नहीं, कभी ऐसा नहीं चाहिए। अगर आप अनाथ है, विधवा हैं, तो विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपका पिता है और आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मुद्दे पर आए। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है। क्या आप इसे देख रहे हैं? मैं वचन 5 और 6 पढ़ रहा हूं। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है। चलिए सरल भाषा में कहूं, प्रभु अकेले को परिवार में रखता है। ऐसे लोग हैं जो अकेले हैं। हम अनाथों के बारे में कह रहे हैं और विधवाएं, लेकिन अब हम अकेले लोगों के बारे में कह रहे हैं। इस संसार में बहुत से अकेले लोग हैं जो अकेले हैं। परमेश्वर उन्हें लेकर परिवार में बसाता है। परमेश्वर आपको परिवार देगा। आप चकित होंगे प्रभु की बातों को देखकर। प्रभु पर भरोसा रखें दोस्तों, आप अकेले हैं। प्रभु नहीं चाहता कि आप अकेले रहें। प्रभु नहीं चाहता कि आप जीवन अकेले व्यक्ति के जैसे जिए। यदि आप अकेले हैं तो प्रभु इस अकेले व्यक्ति को लेकर उसे परिवार में बसाता है। सबसे पहले परमेश्वर के परिवार में, फिर परमेश्वर उसको परिवार देता है। इस तरह का परिवार जो आप चाहती हैं। परमेश्वर चमत्कार करने वाला है, जो अनाथों की देखभाल करता है और विधवाओं की रक्षा करता है। और अकेले को परेशान नहीं होना है। आप इसे कर दिखाएंगे, क्योंकि परमेश्वर निश्चित करेगा कि वो भी परिवार में जुड़ जाएं। ठीक है, मैंने इसके बारे में प्रचार किया पहले दिन से इस बिल्डिंग में, और मैंने इसे होते हुए देखा है बहुत बहुत लोगों के जीवन में। मैं कहता हूं, चिंता न करें, प्रभु आपको परिवार में रखेगा। अनाथ होना, विधवा होना, अकेले रहना कोई समस्या नहीं है, क्योंकि प्रभु आपकी मदद के लिए तैयार है। केवल एक ही समस्या है, इसे सुनिए। और बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है। ये एक और बात है। जो बंधुआई में संपन्नता में आते हैं, जो बंधुआई में है, संपन्न होते हैं। यदि आप गरीबी के जाल में जकड़े हैं, कमी और घटी में हैं, प्रभु आपको संपन्नता में लाएगा। संपन्नता में यानी गरीब होना समस्या नहीं है, क्योंकि यदि आप गरीब हैं तो परमेश्वर आपकी मदद कर सकता है। यह बहुत आसान है कि आपको आगे ले जाएं, ऊपर उठाएं और जोश दे, और आपके लिए द्वार खोले और आपके लिए सब काम करने दे। शायद आज आप गरीब हो, लेकिन कल आप अच्छा जीवन जी सकते हैं, क्योंकि प्रभु आपका सहायक है। यानी अनाथों का सहायक, विधवाओं का सहायक, अकेले लोगों की देखभाल करता है। बंधे हुए लोग, ऐसे लोग जो गरीबी और कमी घटी में फंसे हैं, उन्हें चिंता नहीं करना है, प्रभु मदद करेगा ही। आपको बस भरोसा करना है। एक तरह के लोगों के साथ परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। मैं यही तो कह रहा हूं। यह कहता है कि बलवा करने वाला सूखी भूमि में रहता है। हां, यदि आपका दिल स्वीकार नहीं कर सकता है प्रभु का वचन, यदि आप प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, उसका इनकार करते हैं प्रभु के वचन का, यदि आप परमेश्वर का साथ दिल नहीं रखते हैं, तो फिर ऐसा व्यक्ति सूखी भूमि में रहेगा। उस व्यक्ति का जीवन सूखा जीवन होगा, आशीष के बिना, प्रभु की सारी आशीष के बिना खाली होगा। आप सूखी भूमि में रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी मदद नहीं कर सकता। प्रभु अनाथों की मदद करेगा, विधवाओं की और गरीबों की मदद करेगा, अकेले की मदद करेगा, और बाकी सारी समस्याएं कुछ नहीं। मेरे दोस्तों, इस संसार में बाकी कोई समस्या बड़ी नहीं है, वो कुछ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपकी मदद कर सकता है। लेकिन यदि आप बलवा करते हैं, यदि आप प्रभु का इनकार करते हैं, और यदि प्रभु से कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं, विश्वास नहीं करना चाहते हैं, अपना दिल खोलना नहीं चाहते हैं, और प्रभु को नहीं देते हैं कि प्रभु उसमें अपना वचन दे और आपके अंदर विश्वास और आशा आ जाए। प्रभु के बिना कोई आशा नहीं है। बलवा करने वाले लोगों के लिए कोई आशा नहीं है। बाइबल कहती है वो सूखी भूमि पर रहेंगे। अब इसे समझ रहे हैं कि जंगल में क्यों 40 साल तक भटकते रहे। वो सूखी भूमि है, वो वहीं रहे 40 साल तक। इसलिए इब्रानी में चेतावनी देता विश्वासियों को, वो सूखी भूमि में न रहे, वो इस तरह के जीवन में न जिए। देखिए, कारण है कि क्यों लोग प्रभु की आशीष में नहीं चल सकते हैं। एक कारण है कि लोग दूध और मधु के देश में क्यों नहीं जा सकते। एक कारण है कि क्यों वो धनी जगह पर नहीं जा सकते। जैसे मैंने कहा, यदि आप त्रिची नहीं पहुंचे हैं तो उसका कारण है क्यों लोग इतनी आर्थिक परेशानी में फंसते हैं। वो कहते हैं, भाई मुझे पता नहीं, बड़ी कोशिश कर रहा हूं, सब कुछ सही कर रहा हूं। एक भाई ने मुझसे कहा, उन्होंने मुझसे कहा, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं, लेकिन मैं बड़ी आर्थिक परेशानी में हूं। यदि आप सब कुछ सही कर रहे हैं तो परेशानी में कैसे हैं? वो कहते, भाई यही तो भेद है। ये भेद नहीं, आप कुछ गलत कर रहे हैं, इसलिए आप इस जगह पर फंसे हैं इस समय। देखिए, कुछ भी भेद नहीं है। अंतिम वचन, मैं एक और वचन पढ़ूंगा। देखिए, होशे अध्याय 4 वचन 6, और ये वचन सब जानते हैं। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट
हो गई। हाँ, वो इसलिए नाश नहीं हुए क्योंकि प्रभु उनसे नफरत करता, इसलिए नाश नहीं हुए क्योंकि प्रभु की इच्छा है, वो इसलिए नाश नहीं हुए क्योंकि प्रभु उन्हें भूल गया है, वो इसलिए नाश नहीं हुए क्योंकि प्रभु ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया है। नहीं, वो इसलिए नाश हो रहे हैं, ये स्पष्ट कहता है, क्योंकि ज्ञान की कमी है। अब उन्हें ज्ञान की कमी क्यों है? अब हम जानते हैं बहुत से लोग मसीह को नहीं जानते हैं, उन्हें अब तक पता नहीं, मतलब हमें जाकर उन्हें प्रचार करना है जिन्होंने यीशु के बारे में कभी नहीं सुना। ये मुझे अद्भुत लगता है और मैं ऐसे लोगों को प्रचार करता हूं और यह हमेशा उन्हें प्रचार करना मुझे बड़ा आनंद देता है। जरा कल्पना कीजिए कि उन्हें क्या होगा जिन्होंने कभी नहीं सुना। उन्हें प्रचार करना बहुत ही अद्भुत बात है, लेकिन यहां पर यह कहता है प्रभु अपने लोगों से कहता है, इस्राएली लोगों से कहता है, वो मेरे लोग है, वो कहता है, सब लोग कहे मेरे लोग। ये प्रभु के लोगों के बारे में कहता है, मेरे लोग नाश होते हैं ज्ञान की कमी के कारण। अब उन्हें क्या समस्या थी? आपको यह कहना है कि उनके लिए ज्ञान उपलब्ध नहीं था, उन्हें ज्ञान नहीं दिया गया था, उन्हें ज्ञान नहीं बताया गया था? नहीं। अगला वाक्य पढ़िए, यह इस तरह कहता है, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक होने के अयोग्य ठहराऊंगा। यही समस्या है। यह नहीं कि उनके पास ज्ञान तक वो पहुंच नहीं सकते थे, यह नहीं कि उन्होंने ज्ञान नहीं पाया था, यह ऐसा नहीं कि ज्ञान उन्हें सिखाया नहीं गया था या नहीं दिया गया था। ज्ञान उन्हें दिया गया था, उन्हें प्रचार किया गया था प्रतिदिन। ज्ञान उनके लिए उपलब्ध था, उन्होंने ज्ञान का इनकार किया। इस तरह के लोगों की मदद प्रभु नहीं कर सकता है। हेलो, इसलिए वो नाश हो गए। लोग इसलिए नाश नहीं हुए क्योंकि प्रभु नफरत करता है, प्रभु भूल गया था। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा न त्यागूंगा। लोग क्यों नाश होते हैं? ये तो केवल ज्ञान की कमी के कारण। ज्ञान की कमी क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के ज्ञान की ओर ध्यान देने से इनकार किया है। वो ज्ञान जो उन्हें उठाता है, वो ज्ञान जो उन्हें बचाता है, ज्ञान जो उन्हें बेहतर बनाता है, ज्ञान जो उनके परिवार को बेहतर बनाता है, ज्ञान जो उनके व्यापार को बेहतर बनाता है, ज्ञान जो उनका जीवन बेहतर बनाता है, ये प्रभु के वचन में उपलब्ध है। ये तो प्रचार किया जाता है, दिनों दिन, हफ्तों के बाद हफ्ते ये प्रचार किया जाता, लेकिन वो सुनते नहीं थे, वो ज्ञान का इनकार करते थे, इसलिए प्रभु मदद नहीं कर पाया। हेलो, प्रभु के पास हम सबके लिए धनी जगह है। आपको केवल यही करना है कि अपना दिल मन खोलकर कहना है, प्रभु मैं अपना दिल और मन खोलता हूं, मुझसे बातें कर और मैं तेरे मार्गों पर चलना चाहता हूं। मेरी अगुवाई और मार्गदर्शन कर सारे सत्य में, और मैं कुछ भी न खोऊं, सब कुछ जो तूने मेरे लिए रखा है। मेरा मन इसे समझे और जान ले। पवित्र आत्मा मुझ पर वो प्रकट करे जो तूने मेरे लिए रखा है। मैं उन चीजों के प्रकाशन में चलूं, उन चीजों का आनंद उठाऊं। यही आपके दिल की इच्छा होनी चाहिए कि आप उस धनी जगह पर चल सके और उस धनी जगह पर जी सके। Oh, clap your hands, all ye people, and shout, hey, unto God. Oh, clap your hands, all ye people, and shout, hey, unto God, with a voice of triumph. With a voice of triumph. You are the everlasting God. Shine your light through us for all the world to see. You are the hope of broken hearts. You overcame the grave to save humanity. Hallelujah, Jesus is alive. Oh, clap your hands, all ye people, and shout, hey, unto God. Oh, clap your hands, all ye people, and shout, hey, unto God, with a voice of triumph. Oh, with a voice of
resurrection power. Oh, you're alive in me. It's resurrection power. Oh, I'm alive. Let's sing it again. You're alive. Oh, you're alive in me. It's resurrection power. Oh, I'm alive in you. It's resurrection power. Clap your hands. Clap, keep clapping. Oh, clap your hands. All ye people, and shout.